नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर सर 2 में। आज हम बात करेंगे वीडियो के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन के बारे में, पेपर का एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर होगा यह मिश्रित वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। तो आपका राइट आंसर है उद्देश्य, लाख, गिनती। आपका राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग का अर्थ भेद सही नहीं है? अचल, 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 अंचल। तो आपका स्थिर, क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर है अचल, अंचल, स्थिर, क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर है शाम गई और गाय घर लौट आई। आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका राइट आंसर है इसमें बा जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? तो आपका राइट आंसर है इसमें मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। आपका राइट आंसर बी है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर इसमें है भारत में अनेक जातियों। आपका राइट आंसर है भारत में अनेक जातियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दंपति, प्राकृत, संस्कृत, विकृत। तो आपका राइट आंसर इसमें है दंपति। दंपति जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दर्प, ढकोसला, पाखंड, ढोंग। तो आपका राइट आंसर इसमें है दंपत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ में आप मिलान कर लीजिएगा क्योंकि इसमें जूम सही है, इतना दिखेगा आपको। बड़े बांधों का निर्माण बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर है अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। आपका राइट आंसर है अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 11वां क्वेश्चन, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसमें आपका पैराग्राफ में सही होगा औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों में वृद्धि, जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से। 12वां क्वेश्चन है आपका, जल संचयन वह वाक्य है जिसमें सही कथन पूरा वाक्य करो। तो आपका इसमें होगा जल वर्षा, इसमें आपका है जल वर्षा वर्षा जल को
मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे आगे काम में लिया जाता है। आपका राइट यही है, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम है। तो आपका राइट आंसर इसमें जल का संरक्षण तत्पुरुष समास, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है आपका बांध का निर्माण डैश किया जाता है। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा गिट्टी से भी, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। तो आपका राइट आंसर है घा, गा, घा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा व्यक्तिगत पत्र में, आपका राइट आंसर है व्यक्तिगत पत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसमें उसके मध्य की संधि होगी। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें व्यंजन संधि, आपका राइट आंसर है व्यंजन संधि। चलिए 20वां क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा कौन सी है। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा पंचमेल खिचड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा किसको कहा जा गया है। तो आपका राइट आंसर इसमें माखनलाल चतुर्वेदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें प्राचीनतम भाषा हमारी संस्कृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें रसखान रचनावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन हम चूड़ियां पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की है। हम चूड़ियां पहन रहे हैं तो ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। आपका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें मध्वरी, मधुधन अरी, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा क्या कह रहा है अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा पिताजी कार से गए, ये आपका नहीं हुआ है। बाकी इसमें वह चूहे से डरता है अपादान कारक हो गया, बिल्ली छत से कूदती है अलग हुई अपादान कारक हुआ, यमुना नदी हिमालय से निकलती है अपादान हुआ। बाकी ये आपका अपादान कारक नहीं है, पिताजी कार से गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो आपका राइट आंसर उसमें होगा से अपादान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आपका राइट आंसर होगा औता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका होगा समष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें पड़ कुटी द्वंद्व समास, ये आपका सही नहीं है। चलिए 32वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कबहुक हो यही हरनि रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपास्ते संत स्वभाव गहोगे, जथा लाभ संतोष सदा कहु कहु सो कछु नाह चाहोगे, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेह निहोगे। इसमें आपका राइट आंसर होगा शांत रस। इसमें आपका शांत रस होगा। 32वां है, 33वां है आपका, निम्नलिखित में से चलिए इसे बता देते हैं। निम्नलिखित में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें पास ही मिलकर उगी है, बीच में असली हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है, वो छुए यह दूं हृदय का दान सब उसको। तो आपका राइट आंसर होगा बी, जिसमें है कमर की लचीली, इसमें आपका होगा श्रृंगार रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें रूपक अलंकार। आपका राइट आंसर है रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें विमुख विपन्न। जो भी बंदा पेपर दे के आया है बहुत सही पेपर दे के आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें जो बिना वेतन काम करता हो, अवेतनीय, ये आपका सार्थक शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनीय शुद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा जलद अजुम्ब, जलद अजुम्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें कृपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें पौत्र और पुत्र, ये आपका सही नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनजी तनुजा तट तमाल तरुण बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आप पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें है अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथि शब्द का बहुवचन है, तो आपका राइट आंसर होगा तिथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का भेदी लंका ढाई, कहावत का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये आपका होगा आपसी फूट से सर्वनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ठठेरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें अति प्रिय होना। आंखों का तारा होना, अति प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें जबरदस्ती गले पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो आपका इसमें सही होगा, वन से प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन से प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना होता है। समय 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 तीनों में है, तो इसलिए आपका ये सही आंसर होगा सी। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सही सभी शब्द तद्भव हैं? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें छलका छकड़ा काजल खेती, ये आपका सही तद्भव शब्द है। चलिए हिंदी की बात कर लिए, अब हम इसके बाद से जीएस की बात करेंगे। रीजनिंग अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में इसके बाद करेंगे। जीएस पहले कर लें, हिंदी और जीएस। बीड मतलब हिंदी का मान लीजिए, हिंदी का लेवल एक हिसाब से सही है। जीएस का देख लेते हैं। जीएस का आ गया, चलिए जीएस का पहला क्वेश्चन है, दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें बिल क्विंटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह है? तो आपका राइट आंसर होगा शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार का प्रतिबंध, तस्करी का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध, बेगारी का निषेध। तो आपका राइट आंसर होगा अस्पृश्यता का निषेध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो आपका राइट आंसर होगा फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा स्वार्थी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा हथियारों का पता लगाने के लिए वाला रडार है। हथियारों का पता लगाने वाला रडार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, 109वां। होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ये पंजाब में मनाया जाता है। होला मोहल्ला एक त्यौहार है जो पंजाब में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 110वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अशुद्धाय विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें 142 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा सामाजिक कार्य के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 112वां क्वेश्चन, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूप में परिवर्तन दर्शाती है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें कायांतरित चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्था का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर है, ये अभी करंट में हाल ही में पढ़ाए थे हम, ये आपका है विश्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेश हजारिका सेतु किसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो ये आपका राइट आंसर होगा लोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 117वां क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? तो ये आपका राइट आंसर होगा इटली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो सतित नई हरित पहल शुरू की है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सिक्किम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत में लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना 121वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्था में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें झांसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के खेलों को ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें कर्नाटक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह है शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः घटाएगा। ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 127वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशस्त्र रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें लखनऊ होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई थी लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है? तो ये आपका राइट आंसर होगा समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 20 मार्च को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है? तो मोहनजोदड़ो, ये आपका मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 131वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में और एशियन पैसिफिक पोर्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि सही से आया नहीं फोटो, तो मैं बोल दे रहा हूँ आप। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें असम में। राइट आंसर होगा आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें स्टिपेज। आपका राइट आंसर होगा इसमें रकाब, स्टिपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा सर लाफिंग गैस एक नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 135वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो ये आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए 137वां क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन है, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निरपेक्षागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो आपका राइट आंसर होगा NSDL, जो आपका NSDL है, जो आपका पैन कार्ड बनता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें 11वीं अनुसूची का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140वां क्वेश्चन है कि पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका होगा हाइड्रोफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 142वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, नींव रखी गई है। 144वां क्वेश्चन है, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें मुशर्रफ ए दीवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा कलमकारी चित्रकला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 146वां क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें विजयालय चोल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो ये आपको मैंने बताया था हिस्ट्री के क्वेश्चन में, यूपीजीके में, जो है चोरी चोरा घटना के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये भी हमने करंट में पढ़ाया था हाल ही में, तो ये है शतरंज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली स्वचालित चालन रहित ट्रेन का
अनावरण किस देश में किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, छठवीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो ये आपका राइट आंसर है इसमें मगध। आपका हमने हिंदी के जीएस के 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इसको एनालिसिस आप मिला लीजिएगा। और ये मान के चलिए कि पेपर जो है इजी भी नहीं है, इस मॉडरेट, मतलब ये मान के चलिए मीडियम में है, मीडियम कह सकते हैं इसको, मीडियम में है। और बाकी नेक्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस बाद में बताएंगे। और चलिए, जय हिंद। और पेपर जो है आप सेकंड जितने अगले 27 तारीख को जो देंगे वो ये मान के चलिए इसी जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आप इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और चलिए, बेस्ट ऑफ लक।